हेलो साथियों, वेलकम बैक टू पैराडाइज क्लासेस। यह हमारा कंप्यूटर क्वेश्चंस का पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले के क्वेश्चन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ये रहा हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भंडारण उपकरण अब अप्रचलित हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लॉपी। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लू रे डिस्क एक डैश है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डाटा संग्रहण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे तेज मेमोरी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रजिस्टर। रजिस्टर्ड मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है, जिसमें तत्पश्चात कैश मेमोरी का नंबर आता है। रजिस्टर्ड मेमोरी आकार में बहुत छोटी तथा सीपीयू द्वारा बार बार इस्तेमाल होने वाले डेटा निर्देशों और मेमोरी के पतों को अस्थायी रूप से स्टोर रखता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्लाटर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, CMOS होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बैटरी चलित मेमोरी चिप। CMOS का फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह बैटरी चलित मेमोरी चिप है जो मदरबोर्ड में प्रयोग की जाती है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, MMU का विस्तार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है हमारा, उच्च कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली उच्च गति की मेमोरी का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैश। ये देखिए अगला प्रश्न हमारा कैश मेमोरी पर ही है। कैश मेमोरी क्या होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रैम। कैश मेमोरी के बारे में अब हम डिटेल में जान लेते हैं। कैश मेमोरी एक प्रकार से रैम ही होती है, जिसमें बार बार प्रयोग होने वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी का प्रयोग डाटा प्रोसेसर की गति को तेज करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर सिस्टम में कैश का प्रयोग बढ़ाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेमोरी तक बढ़ाने हेतु उपलब्ध स्पीड। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेजर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोम। इसका संक्षिप्त होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर की शब्दावली में प्राथमिक संचयन का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रैम कहते हैं। यह रैम का संक्षिप्त फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर शब्दावली में प्राथमिक स्टोरेज का उल्लेखित करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह परिवर्तनशील है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वितीयक भंडारक उपकरण नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रैम।
अगला प्रश्न रहा हमारा, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीडी रोम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टोरेज डिवाइस। अगला प्रश्न रहा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मॉडेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का वह भाग जहां आंकड़े तथा विनिर्देश संचित किए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेमोरी यूनिट। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, अर्धचालक की रीड ओनली मेमोरी मूल रूप से है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक संयोजित तर्क परिपथ। अगला प्रश्न है हमारा, ASC सेकंड कोडिंग ने कंप्यूटर के उपयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह द्विआधारी कूट को निश्चित किया, जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और यह 1 लाख संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यूनिकोड। कंप्यूटर के बढ़ते व्यवहार तथा अलग अलग भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग ने एक सर्वाधिक कोड की आवश्यकता को जन्म दिया, जिसमें संसार के प्रत्येक कैरेक्टर के लिए एक अलग कोड निर्धारित हो, ताकि प्रत्येक भाषा, प्रत्येक प्रोग्राम तथा प्रत्येक सॉफ्टवेयर में उसका प्रयोग किया जा सके। इसके लिए यूनिकोड की व्यवस्था की गई, जिसमें 1 लाख कैरेक्टर के निरूपण की क्षमता है। इसमें प्रत्येक कैरेक्टर को 32 बिट में निरूपित किया जाता है। यूनिकोड में 3 प्रकार की व्यवस्था प्रयोग में लाई जाती है। पहला है UTF-8, द्वितीय UTF-16 और तीसरा है हमारा UTF-321। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, EPROM का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है हमारा, इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा। परिवर्तित डाटा को स्टोर करने के लिए इनमें से किस मेमोरी का उपयोग होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, EPROM। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अत्यधिक बृहद मेमोरी का भ्रम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा संग्रहण साधन दृढ़ अस्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग डाटा या सूचना संग्रहण हेतु करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, फ्लॉपी डिस्क। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, एक माइक्रोप्रोसेसर में 24 एड्रेस लाइन तथा 32 डाटा लाइन है। यदि वह माइक्रोप्रोसेसर 10 बिट्स वाला OP कोड प्रयोग करता है तो मेमोरी बफर रजिस्टर का आकार होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 32 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 28। 28 कंप्यूटर निर्माण में कोई शब्द आकार नहीं है, बल्कि 64, 8, 16 बिट्स में ये सभी शब्द आकार होते हैं। 64 बिट मेमोरी, 28 बिट मेमोरी तथा 16 बिट मेमोरी होती है। अब यहाँ से हमारा टॉपिक चेंज होगा। अब नए नए तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो प्रोग्रामिंग भाषाओं और डिज़ाइन टूल्स पर होगा। तो पहला प्रश्न है हमारा, एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी POP3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाइथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक प्रोग्रामिंग भाषा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, यूनिकोड उपलब्ध करवाता है। इसका आंसर सभी लोग दीजिएगा क्योंकि कुछ देर पहले ही हम इसको डिटेल में पढ़े हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनिकोड सभी भाषाओं के प्रत्येक चिन्ह के लिए एक विशिष्ट कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्गोरिदम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्कला। अगला प्रश्न है हमारा, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? इसका सही आंसर है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करने के लिए, ऑप्शन सी। डिबगिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या कंप्यूटर तंत्र में निहित उन गलतियों को निकाला जाता है और उनका उचित समाधान प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों की जांच करता है। यह रहा हमारा अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा तार्किक संबंध ऑपरेशन सी का अर्थ नॉट इक्वल टू है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी यंत्र स्तर भाषाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। CCC, जावा, पाइथन सभी उच्च स्तरीय भाषा के अंतर्गत आती हैं। ये है हमारा रहा अगला प्रश्न जो कि बहुत आसान है। भाषा जो एक कंप्यूटर समझ सकता है वह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मशीन भाषा। कंप्यूटर की भाषा को निम्न 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला मशीनी भाषा, दूसरा असेंबली भाषा, तीसरी उच्च स्तरीय भाषाएं। मशीनी भाषा, इस भाषा में प्रत्येक आदेश के 2 भाग होते हैं, आदेश कोड तथा स्थिति कोड। इन दोनों को 0 और 1 के क्रम में समूहित कर व्यक्त किया जाता है। कंप्यूटर के आरंभिक दिनों में प्रोग्रामों द्वारा कंप्यूटर को आदेश देने के लिए 0 तथा 1 के विभिन्न क्रमों का ही प्रयोग किया जाता है। यह भाषा समयग्राही थी, जिसके कारण असेंबली तथा उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, मेमोरी इकाइयों का सही मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 4 बिट बराबर 1 निबल होता है, 1024 KB 1 MB के बराबर होता है और 1024 TB 1 PB के बराबर होता है और 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी योटा बाइट। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज योटा बाइट होता है और भी जानकारियाँ हम पढ़ लेते हैं। 1 निबल बराबर 4 बिट, 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट बराबर 1024 KB, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB, 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB, 1 पेटाबाइट बराबर 1024 TB, 1 हेक्साबाइट बराबर 1024 PB, 1 जेटाबाइट बराबर 1024 EB
एक योटा बाइट बराबर 1024 जेटा बाइट। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आप लोग इसका आंसर दीजिए। कितनी बिट्स एक बाइट के बराबर होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8। अगला प्रश्न है हमारा जो बहुत ही आसान है। एक कंप्यूटर के लिए 1024 बाइट इक्वल टू, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 MB। चलिए अब इस प्रश्न को बताइए, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1024। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। इसमें यह बताना है कि कौन सा इसमें एक गलत है जिसमें हम मेमोरी क्षमता को नहीं मापते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी HB। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिससे मेमोरी मापा जाता है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इसमें आपको बताना है कौन सा सही विकल्प है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024 MB। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे छोटी मेमोरी साइज कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किलोबाइट, जिसको हम KB के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसका आंसर सभी लोग जल्दी से दे दीजिए। 1024 GB किसके बराबर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 TB। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताएं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टेराबाइट। मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बाइट्स होती है, परंतु विकल्प के अनुसार टेराबाइट मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 गीगाबाइट इक्वल टू, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कंप्यूटर के लिए बिट का पार्ट में 2 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर के लिए बिट बाइनरी डिजिट का पोर्ट में 2 है। बाइनरी संख्या पद्धति में इन दो अंकों 0 और 1 को बाइनरी डिजिट या संक्षेप में बिट कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेगाबाइट। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कंप्यूटर हेतु का अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असंगत को चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पीटाबाइट। पीटाबाइट या पेंटाबाइट डाटा की एक बड़ी मापक इकाई है, जबकि अन्य सभी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11111 का बाइनरी का मान होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2 to the 5-1। इसका सलूशन आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप इसको समझने के लिए वीडियो पॉज करके आप समझ सकते हैं, फिर आगे का पढ़िए। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1111 का बाइनरी का मान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2 to the 4-1। इसका भी सलूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बाइट समूह है
1 बाइट इक्वल टू, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 बिट्स। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। एक कंप्यूटर के स्मृति को सामान्यतः किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। एक बाइट बना होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8 द्विचर अंक से। अब टॉपिक बदलने का समय आ गया। चलिए अब यहाँ से इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन पर हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, बिलियन बीजगणित a प्लस ए प्लस ए प्लस डैश डैश प्लस ए का मान होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ए। अब कैसे होगा इसको हम सॉल्यूशन में देख लेते हैं। ये रहा इस प्रश्न का सॉल्यूशन, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। डी मॉर्गन के प्रमेय का कथन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए फिर टॉपिक बदलने का समय आ गया। यहाँ से आरआरबी के एग्ज़ाम में जो लॉजिकल गेट पर प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उस पे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। एक नॉर गेट बबल्ड एंड के समतुल्य होगा, यह कथन निम्न का परिणाम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डी मॉर्गन विधि। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। एक अपवर्जी नार द्वारा निर्गम एक है, कौन सा निवेश संयोजन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। कौन सा गेट समांतर स्विच के लिए समान होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और गेट। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है, इसके संयोजन का उपयोग किसी अन्य लॉजिक गेट के लॉजिक के निर्माण के लिए किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नैंड गेट। नैंड एंड नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है जो बेसिक गेट से मिलकर बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दोनों इनपुट्स के उच्च होने के बाद भी किस गेट का आउटपुट निम्न होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नैंड गेट। अगला प्रश्न है हमारा, ये आरआरबी जेई में आया हुआ है। बाइनरी बीजगणित में a प्लस बी को कार्यान्वित किया जा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल नॉर गेट द्वारा। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। निम्न निर्गत प्राप्त करने के लिए जिस गेट के सभी आगतों का उच्च होना आवश्यक है वह कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नैंड गेट। नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। आपको इसमें बताना है कौन से गेट यूनिवर्सल गेट हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नॉर एंड नैंड गेट। टॉपिक चेंज करने का समय आ गया है। अब यहाँ से हम सॉफ्टवेयर्स पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सों का प्रबंध करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। विषम चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गूगल क्रोम। अगला प्रश्न है हमारा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गूगल कॉरपोरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर को संक्रमित करने वाला वायरस नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नॉर्टन।
नॉर्टन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है हमारा, एक सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को इंस्टॉल करने के बाद भी उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पैच। अगला प्रश्न है हमारा, लाइनक्स उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पास्कल। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एप्पल। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एक से अधिक प्रक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्यूबेसिक। ये रहा हमारा अगला प्रश्न जो कि बहुत ही आसान है, मैकफी क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। चलिए तो इस प्रश्न का सभी लोग जल्दी से आंसर दे दीजिए, विंडोज़ 10 क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, इनमें से किसका प्रयोग कंप्यूटर द्वारा एक प्रक्रिया अभिमुख भाषा कार्यक्रम को मशीनी भाषा कार्यक्रम में बदल देती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस प्रोग्राम का क्या नाम है जो स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कंपाइलर। चलिए इसका सभी लोग आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट। ये एक शॉपिंग एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह में संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है सी, डॉस। अगला प्रश्न है हमारा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिल लैबोरेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिस्क, माउंटेन लायन, स्लो लेओपार्ड, टाइगर पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता किससे संदर्भित करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैक ओएस एक्स के सन्स। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, CCC। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, C++। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्टिव कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंपाइलर। अगला प्रश्न है हमारा, एप्लेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जावा एप्लीकेशन। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।